नमस्कार, मैं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 15 अप्रैल, दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे बुलेटिन के अंत में हम रोज करंट अफेयर से कुछ सवाल लेकर आते हैं, जिसका अगर आपने सही जवाब दिया तो आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। लखनऊ में जमीन रिकॉर्ड हुए पूरी तरह से ऑनलाइन। यूपी में गेल का 600 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट का होगा निर्माण। प्रयागराज में जल्द होगा 6 लेन केबल ब्रिज का निर्माण। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से तेज होगा सफर। संजू सैमसन बने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। लखनऊ में जमीन रिकॉर्ड हुए पूरी तरह से ऑनलाइन। लखनऊ उत्तर प्रदेश में जिला प्रशासन ने जमीन जायदाद के सभी राजस्व रिकॉर्ड पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिए हैं। 5 तहसीलों और 898 गांवों के 22.51 लाख दस्तावेज डिजिटल किए गए, जिनमें खतौनी और बंदोबस्त अभिलेख शामिल है। 15 अप्रैल से प्रमाणित प्रतियां केवल वेबसाइट के माध्यम से मिलेंगी। इससे तहसील के चक्कर, दलालों की भूमिका देरी खत्म होगी और यह अभियान 2016 से चल रहा था और पूरा हो गया है। यूपी में गेल का 600 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट का होगा निर्माण। गेल इंडिया लिमिटेड उत्तर प्रदेश में 600 मेगावाट का ग्रीनफील्ड सोलर प्रोजेक्ट लगाएगी, जिसकी लागत लगभग 3,294.86 करोड़ रुपए होगी। इसमें 550 मेगावाट आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम भी शामिल होगा, जिससे बिजली सप्लाई अधिक विश्वसनीय बनेगी। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट मिलने के 15 महीनों में प्रोजेक्ट पूरा होने की उम्मीद है और ये कदम कंपनी की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़ाने और भारत के क्लीन एनर्जी लक्ष्यों को समर्थन देने की दिशा में अहम कदम है। प्रयागराज में जल्द होगा 6 लेन केबल ब्रिज का निर्माण। प्रयागराज में रिंग रोड परियोजना के तहत गंगा पर 3100 मीटर लंबे 6 लेन ब्रिज का निर्माण हो रहा है, जिसमें 2100 मीटर का केबल ब्रिज खास होगा। 80 पिलर पर बन रहे इस पुल का कार्य तेजी से चल रहा है। पुराने नैनी पुल पर पहली बार लाइट लगाई जाएगी। वहीं फाफा मऊ पुल पर जाम को देखते हुए समानांतर नए पुल की मांग भी उठी है। यूपी में श्रमिकों के वेतन में होगी बढ़ोतरी। नोएडा में हुए बवाल के बाद यूपी सरकार ने श्रमिकों के लिए अंतरिम न्यूनतम वेतन बढ़ाने का फैसला लिया है। इसे नोएडा, गाजियाबाद, नगर निगम शहरों और अन्य जिलों के लिए 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सरकार ने 20,000 रुपए वेतन वाली खबर को फर्जी बताया है। नए दरों अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों का वेतन बढ़ाया गया है। सीएम ने शांति और कानून पालन की अपील की सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वाराणसी में मंडी शिफ्टिंग से जाम से राहत। वाराणसी में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए दवा और साड़ी मंडी को शहर के बीच से हटाकर कैंट माल गोदाम नमो बनारस केंद्र में स्थानांतरित करने की योजना को मंजूरी मिल गई है। वहां 6 मंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनेगा, जिसमें 844 दुकानें होंगी। परियोजना पर 145 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इससे व्यापार और यातायात व्यवस्था सुधरेगी और पर्यटकों को राहत मिलेगी। नगर निगम ने कई अन्य निर्णय भी लिए हैं। हेलौनाथ शिव मंदिर बनेगा पर्यटन केंद्र। उत्तर प्रदेश सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के तहत बरेली जिले की फरीदपुर तहसील स्थित पहलौनाथ शिव मंदिर को पर्यटन मानचित्र पर ला रही है। मंदिर के विकास के लिए 1.03 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं और मान्यता है कि द्वापर युग में पांडवों ने यहाँ स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना की थी। सावन और महाशिवरात्रि पर भारी भीड़ होती है। परिसर में सुविधाओं का विकास जारी है। गाजियाबाद की 385 फैक्ट्रियों पर सख्ती। गाजियाबाद जिले की 385 फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं में सूक्ष्म कणों यानी कि पीएम की मात्रा 80 से घटाकर 50 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर करने का निर्देश दिया गया है, जिसकी समय सीमा 30 सितंबर तय है। लोनी, ट्रोनिका सिटी और साहिबाबाद सहित औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण कम करने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। 16 टीमें निरीक्षण कर रही हैं और ऑनलाइन निगरानी से कार्रवाई होगी। अनुपालन न होने पर इकाइयां बंद होंगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से तेज होगा सफर। पीएम मोदी द्वारा अब 14 अप्रैल को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। इससे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच यात्रा लगभग 2.5 घंटे की रह गई। ये परियोजना पश्चिमी यूपी के बागपत, शामली और सहारनपुर के विकास, पर्यटन और किसानों के लिए लाभकारी होगी। सहारनपुर में पीएम का संक्षिप्त दौरा भी रहा और ये नया एक्सप्रेसवे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक वृद्धि को मजबूत करेगा। रिश्वत मामले में लाइनमैन बर्खास्त, अफसर निलंबित। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत योगी आदित्यनाथ सरकार ने बाराबंकी बिजली विभाग में रिश्वत और गलत एस्टीमेट के मामले में कार्रवाई की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शिकायत मिलने पर लाइनमैन बर्खास्त, एसडीओ व जेई निलंबित और एक्सईएन पर जांच व ट्रांसफर आदेश हुआ। ए.के. शर्मा ने सख्त निर्देश दिए कि जनता का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। सियाचिन के लिए स्वदेशी बूट तैयार। कानपुर की ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट फैक्ट्री यानी कि ओईएफ ने इटली की कंपनी स्कारपा के साथ मिलकर सियाचिन जैसे अत्यंत ठंडे क्षेत्रों के लिए विशेष बूट बनाने का करार किया है।
₹50,000 प्रति जोड़ी वाले ये बोट अब भारत में बनेंगे, जिससे कीमत घटकर 20 से 25,000 होगी। 20 सैंपल सेना में पास हो चुके हैं। इनमें एडवांस इंसुलेशन और वाटरप्रूफ तकनीक शामिल है, जिससे ठंड और नमी से सुरक्षा मिलती है। नोएडा श्रमिकों के प्रदर्शन पर राहुल गांधी चिंतित। राहुल गांधी ने नोएडा में श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मजदूर कम वेतन और 4 से 7,000 किराए, महंगाई व कर्ज से जूझ रहे हैं। उन्होंने 12 घंटे कार्य दिवस और नए लेबर कोड की आलोचना की। राहुल गांधी ने 20,000 न्यूनतम वेतन की मांग को जायज बताया और मजदूरों को देश की रीढ़ बताते हुए उनके साथ खड़े रहने की बात कही। दुबई से चल रहा गेमिंग ठगी नेटवर्क। कानपुर में प्रतिबंधित ऑनलाइन गेमिंग ऐप के क्लोन बनाकर लगभग 100 करोड़ रुपए की ठगी करने वाली गिरोह के 8 लोगों को बर्रा पुलिस ने गिरफ्तार किया, जबकि 14 फरार है। गिरोह दुबई से संचालित नेटवर्क ब्रांच 24 से चलता था। 3 महीनों में भारी रकम ठगी गई और पुलिस ने मोबाइल, एटीएम, पासबुक आदि बरामद किए हैं। ये गिरोह छोटे लाभ दिखाकर लोगों को फंसाकर बड़ी रकम ठगता था। नोएडा श्रमिक आंदोलन पर प्रदेश में अलर्ट। नोएडा में श्रमिक आंदोलन के बाद स्थिति बिगड़ने पर उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया। पुलिस बल, पीएससी और पैरामिलिट्री तैनात कर कानून व्यवस्था मजबूत की जा रही है तथा रूट डायवर्जन लागू है। डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी अमिताभ यश स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। एसटीएफ सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के डिजिटल ट्रेल जांच कर रही है। सरकार वार्ता और शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दे रही है। सहारनपुर में विकास की नई रफ्तार। योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे उद्घाटन कार्यक्रम में विपक्ष पर हमला करते हुए डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने विकास, सुशासन, विरासत, संरक्षण और महापुरुषों की प्रतिभाओं पर छतरी निर्माण की बात कही। पीएम मोदी के नेतृत्व में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी जैसी परियोजनाओं का उल्लेख किया। सहारनपुर की हस्तशिल्प, कनेक्टिविटी और रोजगार विस्तार पर जोर दिया। पर्यटन और निवेश संभावनाएं भी बढ़ी। भदोही की महिला ने बदली तकदीर। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले की पप्पू देवी ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मदद से मशरूम उत्पादन को अपनाकर सफल उद्यमी बनकर सालाना 8 से 10 लाख रुपए तक की आय अर्जित की है। उन्होंने 50,000 रुपए के ऋण और अपनी बचत से व्यवसाय शुरू किया। उनका ये मॉडल अब अन्य ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गया और वे स्वयं सहायता समूहों के जरिए रोजगार भी उपलब्ध करा रही हैं। जाने आज कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश के मौसम का मिजाज। उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से गर्म हो रहा है। पिछले 5 दिनों में तापमान 6 से 8 डिग्री तक बढ़ा है। हालांकि अभी भी कई जगह सामान्य से नीचे है। पछुआ हवाएं अब कमजोर पड़ेंगी और मौसम शुष्क रहेगा। तापमान धीरे धीरे बढ़कर 38 से 40 डिग्री या फिर उससे अधिक भी पहुंच सकता है। लखनऊ सहित कई जिलों में गर्मी बढ़ेगी और अगले 2 दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है। बाल विवाह रोकने के सख्त निर्देश हुए जारी। जिला प्रोबेशन अधिकारी अनुपमा यादव ने सभी बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट, विवाह मंडप, मंदिर और मस्जिद के संचालकों को बाल विवाह रोकने के निर्देश दिए हैं। बुकिंग से पहले आयु प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। अक्षय तृतीया पर बाल विवाह की आशंका के चलते कड़ी निगरानी रखी जाएगी। उल्लंघन पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2026 के तहत 1 लाख जुर्माना और 2 साल की कैद होगी। सूचना 1098101081 पर दे सकते हैं। फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य, किसान हो रहे परेशान। सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं बिक्री तथा खाद बीज खरीद के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य की गई है। आधार और खतौनी में नाम मिसमैच व अंश निर्धारण की समस्या से लगभग 15,000 किसान प्रभावित है। जिले में 8,03,250 किसान पंजीकृत है, जिनमें से 6,03,000 की रजिस्ट्री पूरी और 2,01,000 लंबित है। अभियान 15 अप्रैल तक चल रहा है। समाधान तहसील के माध्यम से होगा, अन्यथा योजनाओं से वंचित रहेंगे। आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने की तैयारी। गौतम बुद्ध नगर में श्रमिकों के विरोध के बाद यूपी सरकार 4 लाख आउटसोर्स कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की तैयारी में है। सरकार जल्द तिथि घोषित कर सकती है। आउटसोर्स सेवा निगम के तहत 4 श्रेणियों में 40,000, 25,000, 22,000 और 20,000 रुपए तय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ोतरी के संकेत दिए हैं और इसे विभागों तथा औद्योगिक संस्थानों में लागू करने की बात कही है। संजू सैमसन बने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। संजू सैमसन को मार्च के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया, जिसमें उन्होंने जसप्रीत बुमराह सहित कई अन्य खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की जीत में उनका अहम योगदान रहा, जहां उन्होंने 5 मैचों में 321 रन बनाए और फाइनल में 46 गेंदों में 89 रन ठोके। महिला वर्ग में न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को 18 विकेट और 176 रन के शानदार प्रदर्शन के लिए यह अवार्ड मिला। सीएम योगी का विपक्ष पर तीखा हमला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे उद्घाटन पर विपक्ष पर हमला बोला और डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कनेक्टिविटी एयरपोर्ट का विकास कार्यों की सराहना की। इसके साथ ही अम्बेडकर, वाल्मीकि, रविदास की विरासत, संरक्षण और मूर्तियों पर छत निर्माण का संकल्प दोहराया। जातिवाद, राजनीति व दंगाइयों की आलोचना भी की। एचएसआरपी न होने पर बड़ा जुर्माना लागू। 15 अप्रैल से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों की प्रदूषण जांच नहीं होगी। नियम न मानने पर 10,000 रुपए और एचएसआरपी न होने पर 5,000 रुपए का चालान लगेगा। प्रदेश में करीब 2 करोड़ वाहनों में एचएसआरपी नहीं लगी है। एनआईसी ने पोर्टल में बदलाव कर दिया है। एचएसआरपी एल्यूमिनियम प्लेट है, जिसमें सुरक्षा फीचर्स होते हैं। इसे बुकमाई hsrp.com से ऑनलाइन लगवाया जा सकता है।
नारी शक्ति वंदन अभियान से सशक्तिकरण। उत्तर प्रदेश सरकार ने बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए नारी शक्ति वंदन अभियान शुरू किया है, जो 16 से 20 अप्रैल तक परिषदीय एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में चलेगा। इसमें अभिभावक सम्मान, मानव श्रृंखला, योग, खेलकूद, आत्मरक्षा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद विवाद, निबंध व रचनात्मक प्रतियोगिताएं शामिल होंगी। उद्देश्य बालिकाओं में आत्मविश्वास, जागरूकता, नेतृत्व और सामाजिक भागीदारी को बढ़ाना है। यह अभियान जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण को नई दिशा देगा। बिना सहमति स्मार्ट मीटर पर याचिका दायर। लोकसभा याचिका समिति में सहमति के बिना स्मार्ट प्रीपेड मीटर के खिलाफ याचिका दायर की गई। उच्च स्तरीय जांच व्यवस्था बहाली, प्रीपेड अनिवार्यता समाप्त और दोषी कंपनियों पर कार्रवाई की मांग की गई। अवधेश कुमार वर्मा ने अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जोशी को पूरा मामला सौंपा। आरोप है कि 70 लाख मीटर बिना सहमति बदले गए तथा नए कनेक्शन में प्रीपेड अनिवार्य है, जबकि विद्युत अधिनियम 2003 और सीईए 2026 में इसे अनिवार्य नहीं बताया गया। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1563 में गुरु अर्जन देव का जन्म हुआ था। ये सिखों के 5वें गुरु थे। 1865 में अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म हुआ था। ये खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्यकार थे। 1992 में वंदना कटारिया का जन्म हुआ था। ये भारतीय फील्ड हॉकी खिलाड़ी है, जो राष्ट्रीय टीम में फॉरवर्ड के रूप में खेलती है। 1985 में शंभुनाथ डे का निधन हुआ था, जो कि हैजा के जीवाणु पर शोध कार्य करने वाले भारतीय वैज्ञानिक थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे, जो कि यूपीपीएससी जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 कहां आयोजित की गई, जिसमें भारत के आयुष शेट्टी ने रजत पदक जीता है? ए भारत, बी चीन, सी जापान या फिर डी दक्षिण कोरिया? इसका सही जवाब है बी चीन। हमारा दूसरा सवाल है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 कहां आयोजित की गई, जिसमें भारत के विश्वनाथ सुरेश ने स्वर्ण पदक जीता है? ए उलान बटार, बी नई दिल्ली, सी जयपुर या फिर डी अंबाला? इसका सही जवाब है ए उलान बटार। हमारा तीसरा सवाल है, इनमें से किस शहर में भारतीय नौसेना द्वारा कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 के पहले संस्करण का आयोजन किया जाएगा? ए कोच्चि, बी पटना, सी नई दिल्ली या फिर डी भोपाल? इसका सही जवाब है सी नई दिल्ली। हमारा चौथा सवाल है, इनमें से किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मास्त्र अभ्यास आयोजित किया गया? ए पश्चिम बंगाल, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार या फिर डी राजस्थान? इसका सही जवाब है डी राजस्थान। हमारा पांचवा सवाल है, 7वां दस्तलिक अभ्यास 2026 भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया? ए सेशल्स, बी म्यांमार, सी थाईलैंड या फिर डी उज्बेकिस्तान? इसका सही जवाब है डी उज्बेकिस्तान। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था, उनके नाम है शिवम गुप्ता, रिंकी सिंह, रमेश पासी, राम कुमार, अनीश यादव, नागेंद्र सिंह, विजय सैनी, सुभाष गौतम, रमेश गौतम, सरवन कुशवाहा, राजेश कुमार और अनिल कुमार यादव। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से सरकार जनता की समस्याओं पर काम कर रही है या नहीं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।